अंकिता भंडारी एक ऐसा केस है जिसमें आरोपी थाने में पहुंचकर के खुद ही मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। सवाल पूछने पर उसके दोस्त को फंसाने की कोशिश की जाती है। अंकिता भंडारी केस क्या है, मैं इसको 1 मिनट में समझाऊंगा, फॉलो जरूर कर लेना। लॉकडाउन 2022 में अंकिता ऋषिकेश पहुंचती है। जॉब की तलाश में वो अपने दोस्त पुष्प का सहारा लेती है, जहां उसे एक रिजॉर्ट में जॉब मिल जाता है। 17 सितंबर 2022 को अंकिता अपने दोस्त पुष्प को ये मैसेज करके बोलती है कि आज अचानक से उसका रूम पुलकित वर्मा, जो रिजॉर्ट का ऑनर था, उसके रूम के पास शिफ्ट कर दिया गया है और उसे कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा है। और बताती है कि रिजॉर्ट का असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता उसे प्रेशर कर रहा था कि वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। अब अगले ही दिन यानी 18 सितंबर 2022 को अंकित, सौरभ और पुलकित तीनों अंकिता को लेकर के रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं और वापस आने वक्त सिर्फ ये तीनों ही लौटते हैं, अंकिता उनके साथ नहीं होती है। अब 19 सितंबर 2022 को पुलकित आर्या, जो विनोद आर्या बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या का बेटा है, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। ये कहते हैं कि अंकिता नाम की एक लड़की है जो उसके रिसोर्ट में काम कर रही थी, वो सुबह 8:30 बजे से ही गायब है। उधर अंकिता के घर वाले परेशान हो रहे थे, फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अंकिता के दोस्त पुष्प पुलकित से सवाल करता है कि आखिर पिछली रात आपके साथ थी, आखिर उस रात क्या हुआ कि अगले दिन वो गायब है। पुलकित उल्टा पुष्प को ही फंसाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि वो तुम्हारे साथ है और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। पुष्प अंकिता की फैमिली को पूरी बात बता देते हैं कि शायद इन तीनों ने ही उनके साथ कुछ किया है। अब अंकिता के पिता रिपोर्ट लिखाने के लिए ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, उनसे थानों के चक्कर लगाए जाते हैं। आखिरकार के खंडवाल पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, ये कह करके कि उनकी बेटी मिसिंग है। 22 सितंबर को फाइनली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है। 23 सितंबर को तीनों पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके अगले ही दिन यानी 24 सितंबर 2022 को अंकिता की बॉडी मिलती है। 1 जून 2025 को फाइनल जजमेंट आता है, जिसमें तीनों अंकित, सौरभ और पुलकित को, इन तीनों को अंकिता भंडारी के मर्डर केस के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता। एक और सवाल है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए इस लड़की के ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे थे। हाल ही में एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये हो न हो बीजेपी के एक बड़े नेता दुष्यंत गौतम का नाम सामने